Assalamu alaikum students, how are you? I hope you're all doing well. Today we are going to start chapter number 8 of 12th class chemistry, that is aliphatic hydrocarbons. Aliphatic hydrocarbons में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको ब्रीफ सा एक्सप्लेन किया था कि हाइड्रोकार्बन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात होती है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं कि वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम देखें तो उनका जो क्वांटिटी है, उनकी जो नंबर है वो बेशुमार हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा वैरायटी में हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। उसकी वजह ये है कि उनमें प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन होती है। अब कैटिनेशन क्या है? ये बेसिकली सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है कार्बन एटम्स की, कि जब वो आपस में ही मिलते जाते हैं तो उनसे नए जो हैं वो कंपाउंड्स बनते जाते हैं। और इसी वजह से ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द चेन, किस किस्म का चेन का स्ट्रक्चर है, उसका साइज़, उसकी नेचर ऑफ द रिंग, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो वेरियस क्लासेस में डिवाइड किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई किया गया है। अब इस डायग्राम में आप देखें तो हाइड्रोकार्बन्स जो हैं बेसिकली वो टू पार्ट्स में होते हैं, ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये इनकी टू टाइप्स हैं। ठीक है, ओपन चेन में अगर हम देखें तो ये दो तरह से होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनको हम कहते हैं अल्केन्स। अल्केन्स में एग्जांपल है मीथेन की और ईथेन की। फार्मूला भी आप देख सकते हैं और कल भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें आती हैं अल्कीन्स और अल्काइंस। अब अल्कीन्स में देखें तो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये इथीन की एग्जांपल है। और अल्काइंस में देखें तो ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे एग्जांपल है इथाइन की। ठीक है, इसी तरह से क्लोज चेन्स में देखें, क्लोज चेन को हम साइक्लिक भी कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो इसमें है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या साइक्लोअल्केन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, फॉर एग्जांपल बेंजीन। अब एलिसाइक्लिक में की जो एग्जांपल है वो है साइक्लोहेक्सेन की। अब देखिए ये बिल्कुल एक क्लोज चेन है, ठीक है, और ये जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है ये साइक्लोहेक्सेन का है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो हैं उनमें जो एग्जांपल है वो है बेंजीन की, और ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर तमाम वैलेंसीज कार्बन एटम्स की किसी भी मॉलिक्यूल में अगर वो फुली सेटिस्फाइड हो, ठीक है, और वो मज़ीद हाइड्रोजन एटम्स ना ले सकें, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या फिर अल्केन्स। और ऐसे कंपाउंड्स कार्बन और हाइड्रोजन के जिनमें चारों वैलेंसीज कार्बन की फुली यूटिलाइज्ड नहीं होती, ठीक है, और उनके अंदर डबल बॉन्ड आ जाता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को है हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और वो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जिनके अंदर डबल बॉन्ड होती है, उनको हम कहते हैं अल्कीन्स, और जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होती है उन्हें हम कहते हैं अल्काइंस। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से समझना है कि किसके अंदर जो वैलेंसी है वो फुली यूटिलाइज हो रही है और किसके अंदर नहीं हो रही। ठीक है, और बाकी जब आप स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो उसमें भी आपने ये अच्छी तरह से समझ लेना है कि किस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रही है, किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रही है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पूरे आपने अच्छी तरह से देख लेने हैं और उनकी जब नेमिंग भी करनी है तो आपने इस स्टेप को मद्देनज़र ज़रूर रखना है कि जहाँ पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्लोज़र होगी फंक्शनल ग्रुप के, वहाँ से आपने नेमिंग स्टार्ट करनी है, और साथ जो है वो सब्सटीट्यूएंट होगा। ठीक है, और बेशक नीचे से अगर वो ग्रुप्स लगा हुआ है तो फिर नीचे से आप लोग स्टार्ट करें और उसकी नेमिंग करके लिख लें। तो यही गेम है इस सारे ओवरऑल
नोमेनक्लेचर की। मज़ीद हम नेक्स्ट वीडियो में नोमेनक्लेचर को डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक द lecture. Subscribe my channel, like my videos and share them. Allah Hafiz.